प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां कहा कि ये नए युग और स्वर्णिम नए भारत और स्वर्णिम युग की शुरुआत है, तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जो सार्वजनिक पद पर है और जो 5 अगस्त को जो है वो अयोध्या में जो है भूमि पूजन के प्रोग्राम में गए, तो केवल इस संदर्भ से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। बाकी लोगों की धार्मिक मान्यता है, उनकी अपनी वो मानने के लिए या ना मानने के लिए स्वतंत्र है, उस पर मुझे कुछ बात नहीं करना है। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पब्लिक पोस्ट है, उस लिहाज से जो उन्होंने भाषण दिया और वैसा प्रोजेक्ट किया गया पूरे मीडिया द्वारा जो है देश के अंदर में, और उससे एक जो संदेश जो है वो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के तरफ से, जिसमें भारत की जो परिभाषा है और संवैधानिक लोकतंत्र की जो हमारी जो फाउंडेशन है उसके अंदर में जो है नए इंटरप्रिटेशंस को जो है करने का प्रयास जो आरएसएस बीजेपी कर रही है, उसका आंसर केवल जो है देना, ये इस इंटरव्यू का मकसद है। और उसी संदर्भ से मैं आज यहाँ बात करूँगा। बाकी किसी की कोई धर्म को वो मानते हो या नहीं मानते हो, इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इसी पर मैं बात करूँगा। तो जहाँ मोदी जी ने कहा कि ये नए भारत की शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि 3600 साल पहले जो है, पहले तो हमको शुरू से समझ लेना चाहिए थोड़ा सा हिस्ट्री को, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, कि भारत के अंदर में जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदारो हड़प्पा जो कहते हैं, उसकी जो ग्रामीण फेज है वो 7000 साल पूर्व है आज से, और जो अर्बन फेज है यानी शहरी फेज जो है वो जो है, जो मोहनजोदारो हड़प्पा की जो सिटीज थी या धोलवीरा वगैरह जो है, वो 5000 साल का जो है वो अर्बन फेज है। फिर जो आर्यंस का जो एडवेंट है, आर्यंस जब भारत में आए, जो उनका आक्रमण हुआ, वो 3600 साल का है। तो 3600 साल पहले से ही जो है वो वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। और रामायण जो है या राम का जो पीरियड है, और या जो बाद में महाभारत का पीरियड है, वो 3600 साल के बाद का पीरियड है। ये एक बात को मैं समझने की जरूरत है। और जहाँ तक सिंधु सभ्यता के पहले की जो सभ्यता है, जो मैं कहता हूँ कि जो कोयातुरी जो सभ्यता थी या जो आदिवासियों की सभ्यता थी, वो 50,000 साल पहले से है, जिसके अवशेष जो है वो कुर्नूल में मिलेंगे आंध्रा में, फिर अतिरापक्कम मद्रास में मिलेंगे यानी तमिलनाडु में, फिर हुसंगी में मिलेंगे कर्नाटका में, फिर डिडवाना में मिलेंगे आपको राजस्थान में, या बगौर, आदमगढ़ और भीमबेटका में मिलेंगे मध्य प्रदेश में, या पैसारा में मिलेंगे बिहार के अंदर में। तो ये जो है सारा, या नेवासा वगैरह जो है महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे। तो जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल सभ्यता और संस्कृति, वो 50,000 साल से है। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 7000 साल से है, और वैदिक सभ्यता की शुरुआत 3600 साल से है। उसके बाद रामायण का और महाभारत का पीरियड है। तो एक पहली बात ये जो है, मोदी जी का ये कहना है कि नए भारत की शुरुआत है, मैं कहता हूँ कि टोटली गलत है। पुराने भारत की बात करना और फिर जो है नया भारत उसमें बोलना, इससे बड़ा जो है वो कोई झूठ नहीं हो सकता। सर, उन्होंने अपने स्पीच में आगे कहा कि राम जो है आधुनिकता और परिवर्तन के पक्षधर है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर हम नैरेटिव को पढ़ते हैं, अभी किसी की कोई धार्मिक मान्यताएं हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप प्योरली हिस्ट्री को पढ़ते हैं और कल्चर को पढ़ते हैं एंशंट इंडिया की, तो देखिए वैदिक कल्चर जो है वो वर्ण पर आधारित थी, इसको वर्णाश्रम धर्म ही कहते हैं। और जो राम ये जो कैरेक्टर है या फिगर है, ये वर्णाश्रम धर्म में क्षत्रिय करके जो है वो बोला गया है। तो ये तो कोई मानवता और समानता की सभ्यता नहीं है। और ये जो है, अगर मानवता, सभ्यता और प्रकृति से रिलेटेड कोई सभ्यता है, तो वो जो है वो आदिवासियों की सभ्यता थी। तो मुझे नहीं लगता कि आधुनिकता का या जो है वो समानता का या मानवता का प्रतीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं प्योरली हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर सर इसको हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को डिस्कस करें, तो उन्होंने आगे कहा कि राम बौद्ध और शोध के मार्गदाता है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राचीन भारत में कोई भी बहुत बड़ा शोध यानी डिस्कवरी, रिसर्च, इन्वेंशन, जिसको अभी हम आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में ये कहते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा शोध तो जो है वो नहीं किया। अगर सिंपल मैं बात करूँ, 2 बातों को कहूँगा। अगर हम रामायण या महाभारत की बात करते हैं, तो पुष्पक विमान और रामबाण की बात होती है, ब्रह्मास्त्र की बात होती है। अगर आपको रामबाण आपके पास था, तो राफेल की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर ब्रह्मास्त्र आपके पास में था, तो फिर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर क्यों बनाना पड़ा? तो मैं समझता हूँ, या पुष्पक विमान अगर पहले था, तो फिर अगर आपको आज राफेल की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्राचीन भारत में कोई बहुत बड़ा धर्म की बात होगी।